दोस्तों नमस्कार। आज अपनी YouTube चैनल डीप एनिमेटेड स्टोरीज़ में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके जीवन को बदल सकती है। इस ज़िंदगी में मनुष्य को न तो अपने धन पे, न अपने जवानी पे, न अपने ताकत पे और न ही अपने विद्वता पे घमंड करना चाहिए। अगर इन चीज़ों को आप करते हैं तो ये निश्चित रहिए कि एक ना एक दिन ऐसा समय भी आएगा कि आपको इन चीज़ों से दूर होकर के ये सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि वास्तव में ज़िंदगी में ये सब चीज़ें बेकार की हैं। कहानी पुणे के एक बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति की है जो कि बेसिकली संतरों का एक्सपोर्ट किया करते थे। नाम था सेठ चरण शर्मा। सेठ चरण शर्मा एक आलीशान हवेली में रहते थे। पत्नी का देहावसान कुछ दिन पहले हो चुका था, लेकिन उनका एकमात्र बेटा जिसकी उम्र करीब 10 साल रही होगी उनके साथ रहता था। घर में नौकर चाकर और कार्यकर्ताओं की कमी नहीं थी। ऑफिस उनका डेली रूटीन था। घर में लग्जरी कारें थी, सारी व्यवस्था थी। एक दिन जब शर्मा जी अपने बिल्डिंग से निकले तो देखते क्या है कि एक व्यक्ति उनकी कार का सहारा लिए हुए खड़ा था। संभवतः वो व्यक्ति किसी का या तो बीमार था या किसी कारण से उसको चक्कर आ गया था। अपनी कार के पास उसको देख करके शर्मा जी के मन में डाउट हुआ कि कहीं ये बंदा हमारे कार का ताला वगैरह तोड़ करके कोई चोरी वगैरह तो नहीं करना चाहता था। शर्मा जी तिलमिला गए। उनकी आंखों में क्रोध आ गया और बिना कुछ उससे बात किए हुए उसको एक झापड़ खींच के मारा, जिससे वो बंदा कार से जाके टकरा गया और उसकी नाक से खून निकलने लगा। बंदे ने उठ के कहा और वर्मा जी चिल्लाए कि तुम मेरे घर में चोरी कर रहा था। तुम्हारे जैसे ही गरीब आते हैं यहाँ दिन भर रेकी करते हैं और रात में लोगों के घर में चोरियाँ करते हैं। वो बंदा बड़े सभ्यता से बोला, नहीं सर, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मुझको थोड़े से धूप से परेशानी लगने लगी थी और मैं आपकी कार का सहारा लेकर के खड़ा हो गया था। वर्मा जी बड़बड़ाते हुए आगे बढ़े। कार में बैठे ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अभी वर्मा जी घर पे पहुँचे भी नहीं थे या ऑफिस नहीं पहुँचे थे, ऑफिस नहीं पहुँचे थे कि एक फ़ोन उनके सारे बुद्धि को झकझोर के रख देता है। वर्मा जी के फ़ोन में पता लगता है कि वर्मा जी का बच्चा जो स्कूल के लिए निकला था, कार एक्सीडेंट हुआ और काफ़ी गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। विद्यालय से आए संदेश से वर्मा जी सन्न रह गए और कुछ देर तक बैठे रहने के बाद ड्राइवर को तुरंत ऑर्डर किया कि हॉस्पिटल ले चलो। उसने पूछा, सर कौन से हॉस्पिटल? उन्होंने कहा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल, जहां मेरा बेटा एडमिट है। उसने पूछा हुआ क्या सर? उसने वर्मा जी चूँकि झल्लाए हुए थे, उन्होंने कहा तुम्हें ये पता करना है कि बच्चे को क्या हुआ है या मेरे आदेश के हिसाब से वहाँ चलना है। ड्राइवर को शंका हो गई कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। कार फर्राटे लेते हुए जा कर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के पोर्च में रुकी और वर्मा जी उतरते ही पूछते हैं, मेरा बेटा कहाँ है? लोग फिर पूछने लगे, कहीं बिना ये बताए कि आपका बेटा कौन है, क्या हुआ है, कैसे बताया जा सकता है? वर्मा जी ने बताया, मेरे बेटे का नाम अंकुर है और वो अभी एक्सीडेंट हुआ है। लोगों ने कहा, सर चलिए, मैं उसको आईसीयू में गए, बाहर से उनको दिखाया, बेटा इनका बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। जब डॉक्टर बाहर निकला तो वर्मा जी ने पूछा, मेरे बेटे का क्या हुआ? उन्होंने कहा, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और खून बहुत बह जाने के कारण हो सकता है हम उसे बचा ना सकें। इसी दौरान ये गरीब आदमी उस हॉस्पिटल में जाता है जहां उनका बेटा एडमिट था और अपनी नाक दिखाता है। डॉक्टर देख करके कहते हैं, हो सकता है तुम्हारे नाक की हड्डी टूट गई हो या तुम्हें और अंगों में चोट आई हो, जा करके इनका पूरा चेकअप कराओ। क्योंकि प्राइवेट में गरीबों के लिए अलग से व्यवस्था होती थी, इसलिए तुरंत उस आदमी को ले जा करके चेक कराया गया। सारी चेकिंग के बाद
करीब 1 घंटे लग गए। तब तक डॉक्टर ने वर्मा जी को कहा कि सर किसी तरह से हम ओ निगेटिव ग्रुप को एडमिट कीजिए, ये बहुत मुश्किल से मिलता है और हमारे ब्लड बैंक में नहीं है। अगर 1.5 घंटे के अंदर ब्लड नहीं आया तो हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाएंगे। दुनिया चाहे जितनी ताकत लगा ले, केवल भगवान का एक भरोसा रह जाएगा। वर्मा जी के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति थी। उधर थोड़ी देर में जब उस गरीब आदमी की रिपोर्ट आई तो न तो उसके कहीं फ्रैक्चर था, न नाक में चोट थी, न कान में चोट थी। उसका ब्लड टेस्ट किया गया तो उसका ब्लड ओ निगेटिव था। जो जूनियर डॉक्टर से वो चिल्लाए, सर ये आदमी बिल्कुल स्वस्थ है और अगर इससे बात की जाए और ये ब्लड देने को तैयार हो जाए तो वर्मा जी के बच्चे की जान बच सकती है। डॉक्टर ने कहा तुरंत उस आदमी को बुलाओ और डॉक्टर और नर्सें पीछे पीछे दौड़ते हुए उसके पीछे पहुंची, क्योंकि यहाँ एक बड़े आदमी के बेटे को बचाने की बात थी, जिसके पास दौलत थी, शोहरत थी और सब कुछ था। उस बंदे से पूछा कि आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। जब वो आदमी डॉक्टर साहब के पास पहुंचा तो कहा सर बताइए क्या गलती हुई है हमसे। उन्होंने कहा नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो किसी एक मासूम की जान बच सकती है। बंदे ने पूछा क्या? उन्होंने कहा वो जो आप सीट पे देख रहे हो जहां आप भी एडमिट थे, एक बच्चा बेहोशी की हालत में पड़ा है, उसको खून की ज़रूरत है और वो खून हमारे ब्लड बैंक में भी नहीं है। लेकिन अभी जो हमने आपकी रिपोर्ट देखी है तो आपका भी ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है और उस बच्चे का भी ब्लड ग्रुप निगेटिव है। अगर आप खून दे देते हो तो बच्चे की जान बच जाएगी और आपका कोई नुकसान भी नहीं होता। आदमी ने कहा नहीं सर, उस बच्चे की अगर जान बच जाती है तो हमें नुकसान भी हो जाए हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में बचा ही क्या है, कुछ चंद साल, 25 साल 20 साल, लेकिन उसके आगे पूरी ज़िंदगी बची हुई है और हम तो वैसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज भी देखिए एक अमीर आदमी ने मुझे एक झापड़ मारा था जिसकी वजह से मैं आपके सामने आया और हो सकता है ऊपर वाले की यही कृपा रही हो कि इसी बहाने से हमारी यह मुलाकात हो जाए और उसकी ज़िंदगी बच जाए। डॉक्टर लोग आनंद फानंद में जा कर के उसका ब्लड निकाले और इधर वर्मा जी निकल करके केवल भगवान के शरण में पहुँचे थे। मंदिर में बैठे हुए अर्चना कर रहे थे, आँखों से उनके आंसू निकल रहे थे कि या प्रभु मेरे बच्चे को किसी तरह से बचाओ। ब्लड इधर गरीब आदमी का ब्लड निकाला गया, उसका ब्लड उनके बच्चे को चढ़ा और बच्चा धीरे 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 करके स्वस्थ आंखें खोल दी। डॉक्टर लोग बहुत प्रसन्न थे, अति उत्साह में थे और वर्मा जी को खोज रहे थे। तब तक एक नर्स ने बताया कि वर्मा जी तो हॉस्पिटल वाले मंदिर में बैठे हैं। डॉक्टर खुद उनके पास गए, चूँकि आदमी अमीर थे, शोहरत थी, और बताया कि आपके बच्चे के लिए खून मिल गया और वह बच्चा अब आंखें खोल चुका है, होश में है, आप जाके मिल सकते हैं। वर्मा ने पूछा कि डॉक्टर साहब वो कौन सा शख्स था, क्या मुझसे मुलाकात हो सकती है जिसने मेरे लिए फरिश्ते का काम किया और मेरा बच्चा आज ज़िंदगी में वापस आ गया है। डॉक्टर ले जा कर के दिखाते हैं कि वो उस आपके बच्चे के बगल में जो व्यक्ति लेटा है उसी के खून से आपके बच्चे की ज़िंदगी बची है। डॉक्टरों की बात सुन करके जब वर्मा जी उस आदमी के पास गए तो वो भौचक्के रह गए, सन्न रह गए, क्योंकि ये वही व्यक्ति था जिसको उन्होंने अभी कुछ देर पहले अपने कार में चोरी करने के इल्ज़ाम में एक झापड़ मारा था। वर्मा जी ये नहीं समझ पा रहे थे कि बात की शुरुआत कैसे करें, लेकिन जैसे ही वो बंदा उठा और अपने घर के लिए चला, सामने वर्मा जी को हाथ जोड़े खड़ा देख करके उसने पूछा, महोदय अब मुझसे क्या गलती हो गई जो कि आप मेरे सामने हाथ खड़े हुए हैं, क्या फिर मुझसे कोई गलती हो गई? वर्मा जी उसके चरणों में गिर पड़े, कहा आप मेरे भगवान हैं और आप ही की वजह से आज मेरे बच्चे की जान बच गई है। उसने कहा मैंने क्या किया है सर जो आपके बच्चे की मैंने बचा ली? जान बचाने वाला या देने वाला तो केवल भगवान होता है, उसके अलावा इस दुनिया में किसी के हाथ में भी नहीं। ये डॉक्टर लोग भी केवल एक माध्यम होते हैं और वही कोई ना कोई संयोग बना देता है जिससे कि किसी की जान बच जाए या किसी की जान चली जाए। उसकी बातों को सुन करके वर्मा जी बहुत प्रभावित हुए। पूछा आप तो मेरे लिए भगवान हैं सर, जिस बच्चे को आपने खून दिया है वो मेरा बेटा है। उसने कहा कोई बात नहीं सर, वो आपका बेटा होता या किसी का भी बेटा होता, मैं उसकी जान बचाने के लिए खून जरूर दे देता। वर्मा जी उसकी बातों से सन्न रह गए।
उसको काफ़ी कुछ पैसे और दौलत देने लगे। उसने कहा मानवता अगर दौलत से बिकती होती सर तो आप बहुत खरीद लेते, आपका यह अमानवीय कृत्य न होता कि किसी को आप झापड़ मार दें। उसकी बातों से वर्मा जी काफ़ी शर्मिंदा हुए और अंत में वह व्यक्ति अपने घर की तरफ रवाना हो गया। तब वर्मा जी अपने बेटे को लेकर के अपने घर की तरफ आए और भविष्य में उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि जब तक पूरी बात न जान लूँ मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करूँगा। नमस्कार।